जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर। सबसे पहले आप तमाम बच्चों ने स्टेटमेंट को तवज्जो से सुनना है ताकि आप आंसर को क्लिक कर पाएँ। फर्स्ट 3 शॉर्ट आंसर आपने लास्ट लेक्चर में सुने। आज क्वेश्चन है 2.4 शॉर्ट आंसर 2.4। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो, इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो, अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर का ज़ीरो ना हो। बेटा शर्त क्या है? अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर का अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो ना हो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो? तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकती है? सवाल पर गौर करें। अगर वेक्टर का बेटा एक, शर्त एक पर है, अगर वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो ना हो तो क्या मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकती है? तो इस सवाल का बेटा आंसर है नो, ये बात नामुमकिन है। अगर वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर एक ज़ीरो ना हो तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं हो सकती। आगे वजाहत करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ज़ीरो। कहता है वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ ज़ीरो, अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो कर भी दो। जैसे आप देखें एक वेक्टर प्लेन में है तो प्लेन 2 डायमेंशन है, उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अब उन दो में से अगर मैं एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को बेटा ज़ीरो कर दूं, दो में से अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ज़ीरो कर दूं तो फिर भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। कैन नेवर ज़ीरो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी ज़ीरो ना हो। फार्मूले से वजाहत करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट ए एक्स का स्केयर और यहाँ ए वाई, ये बेटा करेक्शन वाई, ए वाई का स्केयर। ये हमने फार्मूला मैग्नीट्यूड का सुना। अब स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ ए एक्स ज़ीरो ना हो ए वाई ज़ीरो, क्योंकि शर्त थी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो रखना है तो हमने वो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई को हमने ज़ीरो मान लिया, लेकिन ए एक्स को ज़ीरो नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो ना हो। तो आप देखें ए एक्स ज़ीरो नहीं है, ए वाई ज़ीरो है। अब यहाँ कीमतें दर्ज, ए वाई की जगह ज़ीरो, ए एक्स वैसे रहने दें, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई ए एक्स, ज़ीरो नहीं आई, ए एक्स आई है। सिमिलरली इसी तरह से आप चेक कर लें, ए एक्स को आप ज़ीरो कर दें लेकिन ए वाई ज़ीरो ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ नॉट ज़ीरो, अगर एक कंपोनेंट ज़ीरो ना हो, बेशक दूसरा ज़ीरो हो जाए। तो ए एक्स ज़ीरो नहीं है, ए वाई ज़ीरो है, तो दोबारा फार्मूले में दर्ज किया, जवाब ए वाई आया। तो इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बात सामने आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर
कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ नॉट ज़ीरो, अगर एक भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगा तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटा कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड कब ज़ीरो होगी? जब ए एक्स और ए वाई दोनों ज़ीरो हों, या ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों ज़ीरो हों। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन की डिमांड थी कि इफ़ वन, अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो ना हो, एक ज़ीरो ना हो, बेशक बाकी ज़ीरो हो जाएं, एक ज़ीरो ना हो तो कभी भी बेटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैन नेवर ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 के बाद अब 2.5। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फाज पर गौर करें। कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड? कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट, क्या वेक्टर का जो कंपोनेंट है ग्रेटर ज़्यादा हो सकता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड से? कहता है क्या वेक्टर का कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई, क्या वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स या ए वाई ग्रेटर ज़्यादा हो सकते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से? तो जवाब है इसका बेटा नो, नामुमकिन है। वेक्टर के कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते। वेक्टर के कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते। एक वेक्टर प्लेन में है, प्लेन में दो कंपोनेंट, एक ए एक्स और एक ए वाई। कहते हैं क्या ये कंपोनेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट, क्या ये ग्रेटर हो सकते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से? अब कंपोनेंट्स बजाते खुद वेक्टर का हिस्सा हैं, क्या बेटा बाप से बड़ा हो सकता है? सोचें ना ज़रा, क्या कंपोनेंट्स कभी भी ग्रेटर हो सकते हैं मैग्नीट्यूड से? तो जवाब है नो। बेटा याद रखें, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर, नेवर बी ग्रेटर। फिक्रे पर गौर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं चाहे वो दो हों या तीन, जितने भी हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स कैन नेवर बी ग्रेटर, कभी ज़्यादा नहीं हो सकते देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। ये बात क्लिक करें, जहन में बिठा लें, वेक्टर के कंपोनेंट्स कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकते वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। बिकॉज, वजह हाईलाइट कर लें, बिकॉज द कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द वेक्टर। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये पार्ट्स हैं वेक्टर के, यानी एक वेक्टर उसके अगर हम हिस्से करें, पार्ट हिस्से कंपोनेंट्स हैं। एंड पार्ट ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, और पार्ट कभी भी, पार्ट यानी कंपोनेंट कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये बात हमेशा याद रख लें, वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर के पार्ट्स हैं, और पार्ट्स कभी भी ओरिजिनल वेक्टर से, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता। द कंपोनेंट इज लेस, कंपोनेंट हमेशा लेस होगा देन वेक्टर, कंपोनेंट हमेशा छोटा होगा वेक्टर से, वेक्टर बड़ा और उसके कंपोनेंट्स छोटे। द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज लेस देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा क्या होंगे? कम होंगे, किससे? वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर। यहाँ अंडरलाइन कर लें, एक स्पेशल केस भी है, बट लेकिन ये स्पेशल केस है, बट इफ एंगल बिटवीन टू कंपोनेंट इज 120, अगर एंगल हो दो कंपोनेंट के दरमियान कितना? 120, then magnitude of the component and magnitude of the vector be equal,
अगर कंपोनेंट्स आपस में बेटा एंगल कितना बनाएं 120, कितने कंपोनेंट्स, फर्ज करें दो, दोनों कंपोनेंट्स आपस में एंगल कितना बना रहे हैं 120, तो अब जो कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, इक्वल होगी, इक्वल होगी। अगर कंपोनेंट्स आपस में कितना एंगल बनाएं 120, अगर कंपोनेंट्स का आपस में बनने वाला एंगल बेटा कितना हो 120, तो अब जो मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, बट नेवर ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, नेवर ग्रेटर, ज़्यादा नहीं हो सकती। स्पेशल केस में अगर कंपोनेंट्स आपस में एंगल बनाएं 120, तो कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बेटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल तो हो सकती है बट नेवर ग्रेटर, ज़्यादा नहीं। तो हमारा आंसर ये था, हमसे सवाल पूछा गया था कि क्या कंपोनेंट्स ग्रेटर हो सकते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो जवाब है नो, नामुमकिन है। वेक्टर के कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते जी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये फार्मूला वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, इसमें आप जो भी कीमतें दर्ज करें, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आल्सो सी दैट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर ग्रेटर, कभी भी ग्रेटर नहीं मैग्नीट्यूड से। इस फार्मूले में ax और ay की जो मर्जी कीमत दर्ज करें, चेक कर सकते हैं ना आप घर जाकर बेटा आके प्रैक्टिस कर लें। ax को आप 3 और ay को आप 4 चूज़ कर लें। इस फार्मूले को हल करें तो मैग्नीट्यूड जो आएगी वो मैग्नीट्यूड कितनी आएगी 5। तो कंपोनेंट्स कभी भी मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते। और इक्वल वाला, एक स्पेशल केस इक्वल वाला था वो भी बता दिया, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकते। 2.5 के बाद अब बेटा क्वेश्चन है आपका 2.6। अब है जनाब क्वेश्चन आपका 2.6। जी जनाब, क्वेश्चन 2.6 पर आए, सवाल पर गौर करें बेटा। क्या लिखता है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव वैल्यू जवाब हो सकता है, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव आंसर दे सकती है, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब है बेटा नो, ये नामुमकिन है, नामुमकिन जी, ऐसा कभी मुमकिन नहीं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव जवाब नहीं दे सकती। आपने न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल सॉल्व किए, चाहे कंपोनेंट पॉजिटिव हो चाहे कंपोनेंट नेगेटिव हो, एक्स और वाई कंपोनेंट, चाहे कंपोनेंट्स पॉजिटिव हो चाहे कंपोनेंट नेगेटिव हो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज गिवन, ये फार्मूला है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का अंडर रूट लगाएं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। अब इस फार्मूले में अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इफ x component and y component of a vector is negative, अब क्या लिखता है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अगर फर्ज कर लो कि नेगेटिव भी हों,
यानी आप यहाँ वैल्यू दर्ज करके देख लें, ax इसे भी नेगेटिव वैल्यू, ay इसे भी नेगेटिव, बेशक नेगेटिव है लेकिन ऊपर स्केयर है, तो स्केयर क्या कर देगा, स्केयर ऑफ द कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव, तो स्केयर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। आल्सो स्केयर रूट ऑफ रियल क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह जब आप अंडर रूट लेंगे रियल क्वांटिटी का, जवाब पॉजिटिव, तो साबित हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कहता है जी सवाल ये है वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस फार्मूले में देखें ना, x कंपोनेंट इस पर भी स्केयर, y कंपोनेंट इस पर भी स्केयर। अब कहता है अगर फ़र्ज़ करो कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ये कीमतें नेगेटिव हों, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जी बेटा, ax को लिख देता हूँ -3, ऊपर स्केयर आ गया, ay लिख देता हूँ -4, ये भी स्केयर। अब बेटा -3 का स्केयर कितना होगा, -3 का 9 और -4 का स्केयर 16, सॉल्व करें तो आंसर 5 पॉजिटिव है। कहता है चाहे कंपोनेंट नेगेटिव हो चाहे कंपोनेंट पॉजिटिव हो, इन कंपोनेंट के ऊपर स्केयर है, स्केयर क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, और अंडर रूट लोगे रियल क्वांटिटी का तो वो भी पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। अब आए क्वेश्चन 2.7 पर। क्वेश्चन 2.7 है इफ़ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज 0, इफ़ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दो वेक्टर हैं, एक a वेक्टर एक b, दोनों का आपने सम लिया और सम जवाब क्या आया, 0 आया। a और b दो वेक्टर, आपने बेटा इनका क्या लिया, सम लिया और इनका सम जवाब 0 आया। व्हाट कैन यू से अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपने बताना है व्हाट कैन यू से, आप क्या कहेंगे, अबाउट मुतल्लिक, किसके मुतल्लिक, कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर a और b, इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, इन दो वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, इन कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या वजाहत करेंगे। सवाल पर गौर करें, a और b दो वेक्टर, दोनों का आपने सम लिया, जवाब 0 आया, ये आपको बता दिया गया है। दो वेक्टर का आपने सम लिया और जवाब बेटा क्या आया, 0 आया, जवाब 0 आया। व्हाट कैन यू से अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर, इन दो वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहोगे। दो वेक्टर, शर्त इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों का सम 0 है, सम 0 है, इन वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है। सबसे पहले बेटा हम a और b दो वेक्टर को लिखते हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वेक्टर a एंड b इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैन बी रिटन एज a वेक्टर, a वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखा axi प्लस ayj, b वेक्टर को लिखा bxi प्लस byj। अब ये दोनों वेक्टर प्लेन में हैं तो इसलिए दो कंपोनेंट x और y, अगर ये वेक्टर स्पेस में होते तो फिर तीन कंपोनेंट लिखते x y z। जी a और b दो वेक्टर को आपने बेटा लिखा इनके कंपोनेंट्स में, लिख दिया। नाउ इट इज़ गिवन दैट, अब आपको क्या गिवन दिया, क्या बताया गया, ये आपको बताया गया कि a प्लस b दो वेक्टर का सम a प्लस b 0 है। अब b पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, b पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव। अब a और b की, ये a और b की इन कीमतों को यहाँ दर्ज कर दो, a की जगह लिख दो axi प्लस ayj, ठीक है।
ए की जगह ए एक्स आई ए वाई जे, फिर आप इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन लगाया, फिर साथ माइनस लगाएं, ये गलती थी, करेक्शन कर लें, यहाँ साथ माइनस का साइन लगाएं, फिर ब्रैकेट में बी एक्स आई प्लस बी वाई जी। जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इक्वल इक्वल। जी बेटा, अब क्या किया आपने, ब्रैकेट ओपन कर दें, दोनों माइनस में, माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे, यहाँ ब्रैकेट का ये साइन यहाँ ख़त्म कर दें, ये ब्रैकेट का ये वाला साइन अलामत यहाँ बेटा ख़त्म कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे, ये गलती है बेटा, यहाँ माइनस भूल गए थे, माइनस लगाना और यहाँ ब्रैकेट का साइन ख़त्म करना। अब क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट आई एंड जे, कंपेयर करें आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। देखें कंपैरिजन करना है, ए एक्स आई मैं अलग से ज़रा समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ये रफ वर्क, कंपैरिजन करना है आपने कोफिशिएंट आई और जे का। ये देखें ए एक्स आई इक्वल, फिर माइनस, फिर बी एक्स आई, ये आपने कंपेयर किया आई को। इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं जे को। अब दोनों जानिब आई आई से कैंसिल, क्या रह गया, ए एक्स इक्वल माइनस बी एक्स, देखें लिखा हुआ है ए एक्स इक्वल माइनस बी एक्स, माइनस इधर आकर प्लस हो गया। इसी तरह y को कंपेयर करेंगे तो ए वाई इक्वल माइनस बी वाई। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने क्या रिजल्ट कायम किया, ये देखें ए एक्स एंड बी एक्स, दीज टू कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, माइनस का साइन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ गौर करें, ए वाई इक्वल माइनस बी वाई, इक्वेशन 2 क्या कहती है, ए वाई बी वाई दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल, माइनस का साइन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये भी जवाब है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी एक्स ज़ीरो, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव ए वाई प्लस बी वाई ज़ीरो। इक्वेशन 1 और 2 कहता है इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर दो वेक्टर का सम ज़ीरो है देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट विल आल्सो बी ज़ीरो। अगर दो वेक्टर का सम ज़ीरो है तो फिर सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, अगर आप सम लें, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट, चाहे आप सम लें एक्स कंपोनेंट का, चाहे सम लें वाई कंपोनेंट का, जवाब ज़ीरो, जवाब ज़ीरो। एक ये जवाब है। फिर आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं दीज टू कंपोनेंट एक्स, ए और बी दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी जवाब आप लिख सकते हैं साथ एडिशनल। तो यहाँ बेटा हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल। आज हमने जो 4 शॉर्ट आंसर सुने, हर सवाल का बेहतरीन जवाब साथ नोट्स में भी दिया जाएगा, इनको याद करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक सवाल समझ आया होगा। बार बार याद करके लिखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।